स्टूडेंट आरडी शर्मा की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम 8th क्लास के मैथमेटिक्स से आरडी शर्मा से 18.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसमें हम कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है ABCD, जिसकी मेजरमेंट आपको दे रखी है। तो मैं एक रफ स्केच बना लेता हूँ जिसके हेल्प से हम एक फेयर फिगर बनाएंगे। तो ABCD रफ स्केच बना लिया। 3.8 AB है, 3 BC है, AD 2.3, AC की लेंथ है 4.5 और BD की लेंथ है 3.8। तो सबसे पहले मैं ABC बना लेता हूँ। तो A से 4.5 का और B से 3 सेंटीमीटर का मैं लाइन सेगमेंट बनाऊँ, वो आर्क बनाऊंगा। तो सबसे पहले 3.8 का एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। 3.8 का एक लाइन सेगमेंट बनाना है। तो ये मैंने 3.8 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। इसको नाम दे देते हैं AB, 3.8 सेंटीमीटर। अब A पॉइंट से आर्क लगाना है 4.5 का, C के लिए AC आर्क लगाना है 4.5 का। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ 4.5। तो 4.5 ओपन कर लिया और ऐसे आर्क लगा देना है। इसको आर्क लगा दिया मैंने। अब B पॉइंट पर मुझे रखना है कंपास को और इसे ओपन करना है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ओपन कर लिया मैंने और इस आर्क को मैं कट करते हुए आर्क लगा देता हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम देना है C। एक्स्ट्रा आर्क को मैं हटा लेता हूँ और थोड़ा सा क्लियर लगे। अब B पॉइंट को C से मिला देना है और इधर A पॉइंट को C से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो BC मैंने 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था और AC 4.5 सेंटीमीटर का। अब D पॉइंट लाना है। तो D की डिस्टेंस मुझे B पॉइंट से और A पॉइंट से दी है। तो B से 3.8 का और A से 2.3 का आर्क ड्रॉ करना है। तो मैं कंपास लेता हूँ, कंपास को B पॉइंट पर रखकर मैं ओपन करता हूँ इसे 3.8। तो 3.8 इसे ओपन कर लिया मैंने और इस आर्क को इधर की तरफ लगाना है। ठीक है, ऐसे लगा देना है। तो ये 3.8 का आर्क मैंने लगा दिया। अब मैं कंपास को रखूंगा A पॉइंट पर और इसे ओपन करना है 2.3। ये हो गया 2.3 और इसको आर्क लगा दूंगा। ठीक है, इससे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम देना है D। अब D पॉइंट को B से मिला देते हैं। D पॉइंट को मैंने B से मिला दिया। A पॉइंट को D से मिला देते हैं और D पॉइंट को C से मिला देते हैं। तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल ABCD। AD था 2.3 सेंटीमीटर और BD 3.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको फिगर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है वो आप देखिए। तो स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर। नंबर 1, ड्रॉ AB इक्वल 3.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने AB ड्रॉ किया था 3.8 सेंटीमीटर का। उसके बाद विद A एज सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो A को सेंटर लेकर हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया था। 3, with B as center, draw arc of radius 3 centimeter to intersect arc of step 2 at C। तो 3 सेंटीमीटर का आर्क हमने B पॉइंट से ड्रॉ किया जो C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है सेकंड स्टेप की आर्क को। ज्वाइन AC एंड BC, AC और BC को ज्वाइन कर दिया। विद B as center, draw a arc of radius 3.8 सेंटीमीटर। With A as center, draw arc of radius 2.3 centimeter to intersect arc of step 2 at D। तो D पॉइंट भी आ गया हमारे पास। लास्ट में ज्वाइन किया हमने AD, BD और DC को, तीनों को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ABCD एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर हमें मिल गया। तो ये थे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ABCD क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है और इसमें हमें AB, चलिए हम एक रफ फिगर बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम नोट कर लेते हैं। तो BC हमें 7.5 का दिया है। तो BC 7.5 का हो गया। AC
तो ए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डी यहाँ लिख देता हूँ। तो ए सी है 6 सेंटीमीटर का और ए डी भी 6 का है, सी डी 5 का है और बी डी 10 का है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक फिगर बनाना है। बी सी 7.5, सी डी 5, ए डी 6, बी डी 10 और ए सी 6 का है। तो सबसे पहले हम 7.5 का ही लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। तो चलिए 7.5 का लाइन सेगमेंट, 7.5 हम स्केल की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये मैंने ड्रॉ किया 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। ओके, तो इसको नाम हम दे देते हैं ए बी, वो बी सी, बी और सी पॉइंट हमने ड्रॉ किए। 7.5 सेंटीमीटर का बी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। अब हमें डी निकालना है 5 का आर्क लगा के और 10 का आर्क लगा के। तो बी पॉइंट से 10 का आर्क लगाएंगे और बी पॉइंट पर मैं नीडल को रखता हूँ और इसको 10 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ। ये हो गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मैं आर्क लगा देता हूँ इस तरह से, थोड़ा सा आगे लगा देता हूँ और 5 सेंटीमीटर मुझे लगाना है सी पॉइंट से। तो सी पॉइंट पर मैंने कंपास को रखा, इसको 5 सेंटीमीटर ओपन कर रहा हूँ। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 सेंटीमीटर का मुझे आर्क लगा देना है इस तरह से। ये जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम देना है डी, राइट। मैं थोड़ा सा इस आर्क को सही कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। तो ये डी पॉइंट आ गया, डी पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ और इधर बी पॉइंट को डी पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ। तो इतना तो बन गया। अब मुझे ए पॉइंट चाहिए, तो ए को सी से और डी से देखना है। तो सी से 6 का और डी से 6 का आर्क लगाना है। तो सी पॉइंट पर मैं कंपास को रखूंगा और कंपास को ओपन करना है मुझे 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6.2 हो गया, 6 सेंटीमीटर का मुझे आर्क लगा देना है ऐसे। और इसी कंपास को, इसी मेजरमेंट में कंपास को डी पॉइंट पर रखना है क्योंकि ए डी मुझे 6 का दिया है। तो ए आर्क लगा देना है। इससे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम देना है ए। तो ए पॉइंट आ गया। ए पॉइंट आने के बाद मुझे ज्वाइन कर देना है इन सभी पॉइंट को आपस में। तो सी पॉइंट को ए से ज्वाइन करना है क्योंकि सी ए सी की लेंथ हमें दे रखी थी, तो नोट भी करना है। ए पॉइंट को डी से ज्वाइन करना है और फाइनली हमें बी को ए से ज्वाइन करना है जो कि क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरह से ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। मेजरमेंट सी डी हमें दिया 5 सेंटीमीटर का, ए सी 6 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर और बी डी 10 सेंटीमीटर का हमें दिया हुआ था। तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब हम देखते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे आप, हमने एक फिगर किस तरह से बनाया है। तो पहला स्टेप है ड्रॉ BC को 7.5 सेंटीमीटर विद बी ए सेंटर, ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बी को सेंटर लेकर हमने 10 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया था। विद सी ए सेंटर, draw arc of radius 5 centimeter to intersect arc of step 2 at D. Fourth step, join BD and CD. Fifth step, with C as center, draw arc of radius 6 centimeter. With D as center, draw arc of radius 6 centimeter to intersect arc of step 5 at A. Join AB, AC and AD. Hence ABCD is required quadrilateral. तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके स्टेप्स भी मैंने आपको बता दी किस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ABCD क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका रफ स्केच मैंने बना लिया है। AB 3, BC नहीं दिया है, CD 3, AD 7.5, AC 8 और BD 4 हमें दिया हुआ है। तो BD 4 है, AC 8 है। तो ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर का सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। स्केल की हेल्प से हम 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और ये मैंने 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। इसको मैं नाम दे देता हूँ AB। AB मैंने
नाम दे दिया, 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है। अब AC तो दिया है लेकिन BC नहीं दिया है, तो इसलिए चलिए हम पहले D निकालते हैं, AD और BD से। तो A से 7.5 का आर्क लगाना है, A पॉइंट से 7.5 का आर्क लगाना है, तो कंपास को मैं A पॉइंट पर रखूंगा और इसे 7.5 ओपन करूंगा, तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर, राइट। तो 7.5 मैंने ओपन कर लिया। तो अब देखिए ये मैंने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। अब BD मुझे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का और AD दिया है 7.5 का, तो B से मैं आर्क ड्रॉ करूंगा, B पॉइंट पर मैंने रखा और मैं आर्क ड्रॉ करूंगा 4 सेंटीमीटर का। तो इसे मैं 4 सेंटीमीटर ओपन करूं तो आप देख रहे हो आर्क तो इसके पीछे से हट के जा रही है, यानी ये आर्क तो कट करेगी नहीं। तो यहाँ मैं अब देख सकता हूँ, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ पहले। तो मैं यहाँ इस ट्राइंगल में देख सकता हूँ, जैसे इन ट्राइंगल ABD जो आपको दिख रहा होगा, आप समझना आसान हो जाएगा। इसमें क्लियर है कि AB और BD का सम 3 + 4 हो रहा है, यानी कि 7 हो रहा है, जबकि AD हमें 7.5 सेंटीमीटर दिया है, यानी AB और BD का सम बड़ा नहीं है AD से। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। तो इसको कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिया और एडिशन भी बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसको मैं AD 3.5, BC 2.5, CD 4.1, AC 7.3, BD 3.2 दिया हुआ है। तो चलिए मैं एक रफ फिगर बना लेता हूँ। A, B, C, D। तो CD 4.1 का मैंने लिख लिया, AB नहीं दिया, AD 3.5, BC 2.5, AC को मिला लेता हूँ, AC है 7.3 और BD है 3.2। ठीक है, ये मेजरमेंट हमें दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम 4.1 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं और नाम रख देते हैं इसको AB। CD 4.1 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, नाम है CD। तो सबसे पहले हमें CD लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 4.1 सेंटीमीटर का। उसके बाद A पॉइंट के लिए 7.3 और 3.5 का आर्क लगाएंगे। तो कंपास को मैं C पर रखूंगा और इसको 7.3 ओपन करता हूँ, हो गया 7.3। ओके, और इसके लिए आर्क लगा देता हूँ इस तरह से, 7.3 का आर्क लगा दिया मैंने और इसको कंपास को D पर रखना है, D पॉइंट पर रखना है और इसको ओपन करना है D पॉइंट से 3.5 का। तो ये मैंने ओपन किया 3.5। ठीक है, अब इसको काटते हुए मुझे आर्क लगा दिया ऐसे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया यहाँ, इस पॉइंट को नाम देना है ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एक्स्ट्रा आर्क को हटा लेता हूँ, ए पॉइंट आ गया। ए पॉइंट को डी से ज्वाइन कर देना है, ए पॉइंट को सी से भी ज्वाइन कर देना है। तो CD 7.3 ड्रॉ किया था और AD 3.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। अब B पॉइंट लाना है, तो B की C से और D से डिस्टेंस दी है। C से 2.5 का आर्क लगाना है, C पॉइंट पर रखना है कंपास को और कंपास को 2.5 ओपन करना है।
ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर और ऐसे आर्क लगा देना है। उसके बाद कंपास को डी पॉइंट पर रखना है और 3.2 ओपन करना है। कंपास को 3.2 ओपन करना है। ये 3.2 ओपन कर लिया और आर्क लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, आर्क लगा दिया और एक्स्ट्रा आर्क हटा दिया। इससे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम देना है बी। फाइनली सी को बी से मिला देता हूँ, डी को बी से मिला देता हूँ और ए को बी से मिला देना है। बन गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो सी बी 2.5 का और बी डी 3.2 सेंटीमीटर का था। तो इस तरह से आपको क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बनाना है और ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब लिखेंगे हम इसके स्टेप्स। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने क्या किया वो हम स्टेप्स में नोट करेंगे। पहला स्टेप, ड्रॉ सी डी इक्वल 4.1 सेंटीमीटर। सेकेंड, with CH center. CH center, draw arc of radius 7.3 centimeter. Arc of radius 7.3 centimeter. अगला स्टेप थर्ड, with DH center. DH center, draw arc of radius 3.5 centimeter. Radius 3.5 centimeter to intersect arc of step 2 at A पॉइंट आ गया। उसके बाद ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन AC एंड AD, इन दोनों को ज्वाइन किया। फिफ्थ, with DS center, एज सेंटर, ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस, हमने डी से जो आर्क ड्रॉ किया वो 3.2 का, ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। सिक्स्थ स्टेप, with CH center, with CH center, draw arc of radius 2.5 centimeter to intersect arc of step 5 at B. फाइनली हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन CB, DB एंड AB, इन सभी को ज्वाइन कर दिया, जो भी बचे थे वो ज्वाइन कर दिया। हेंस ABCD इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल हमें मिल गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो समझ में आ गया होगा, स्टेप्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है और मैं एक रफ स्केच बना लेता हूँ। ABCD, AB 5.5 लेना है, BC 2.5, AB 5.5 हो गया, AD 5 का है, AC 7.1 और BD 8 का है। इस तरह से हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो सबसे पहले हम 5.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। 5.5 सेंटीमीटर का लेंथ का हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और AB नाम रखना है उसका।
तो ए बी हमने 5.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ए बी 5.5 सेंटीमीटर। अब ए पॉइंट को सेंटर लेकर सी के लिए आर्क लगाना है, तो ए पॉइंट को सेंटर लिया और सी पॉइंट के लिए आर्क लगाना है, तो 7.1 ओपन करना है आर्क को, 7.1 ओपन कर लिया और इस तरह से आर्क लगा देना है। उसके बाद बी पॉइंट पर कंपास को रखना है और 2.5 सेंटीमीटर इसे ओपन करना है, तो ये हो गया 2.5, ओके, और आर्क लगा देना है इस तरह से। तो ये 2.5 का आर्क लगा दिया मैंने और 7.1 का आर्क लगा दिया। इससे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम देना है सी। सी को बी से ज्वाइन कर देना है, सी को बी से ज्वाइन किया, ए को सी से ज्वाइन करना है, ठीक है। यहां पर हमने बी सी 2.5 का लिया और ए सी 7.1 सेंटीमीटर का लिया हुआ है। अब डी पॉइंट लाना है, तो डी का बी से आर्क लगाएंगे 8.8 सेंटीमीटर का, बी पॉइंट पर रखकर कंपास को और आर्क लगाना 8 सेंटीमीटर, इसे ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर का आर्क। तो इसे हम इधर की साइड लगाते हैं क्योंकि अगली आर्क 5 की है, तो इस तरह से मैंने आर्क लगा दिया और ये आर्क है 8 सेंटीमीटर का। अब मुझे ए पर रखना है कंपास को और 5 सेंटीमीटर ओपन करना है, तो ये 5 सेंटीमीटर ओपन हो गया और आर्क लगा दिया। इससे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम देना है डी। डी पॉइंट आ गया, एक्स्ट्रा आर्क को हटा दिया। अब ए को डी से मिला देता हूँ, तो ए डी मिला दिया। उसके बाद सी को डी से मिला देना है और बी को डी से मिला देना है, ठीक है। बी को डी से इसलिए मिला गया क्योंकि इसकी मेजरमेंट हमें दी हुई थी, तो लिखना भी है 8 सेंटीमीटर का, ए डी 5 का है और सी डी हमें नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना था 5th क्वेश्चन में। तो चलिए हम स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स में हमने सबसे पहले क्या लिखा, फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ ए बी इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। थोड़ा राइटिंग में मत जाइएगा, पेन फिसल जाता है इस पर लिखते समय। अब विद ए एज सेंटर, ए एज सेंटर ड्रॉ रेडियस, यहां से हमने रेडियस ड्रॉ किया था, रेडियस 7 पॉइंट ड्रॉ आर्क, यहां मैं हटा लेता हूं इसको, और ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस मैंने लिया 7.1 सेंटीमीटर, राइट। थर्ड विद बी एज सेंटर, तो बी को सेंटर लेकर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस, यहाँ हमने रेडियस लिया 2.5, ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर टू इंटरसेक्ट आर्क ऑफ स्टेप 2 एट सी। सी आ गया। उसके बाद हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन ए सी एंड बी सी, इन दोनों को ज्वाइन किया। 5th स्टेप में विद ए एज सेंटर, तो ए को सेंटर लेकर हमने आर्क ड्रॉ किया विद ए एज सेंटर, ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क बनाया। फिर विद बी एज सेंटर, फिर हमने बी से को सेंटर लेकर आर्क ड्रॉ किया विद बी एज सेंटर,
ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 8 centimeter to intersect arc of step 5 at D. फाइनली ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन AD, BD एंड CD। तो इस तरह से फिगर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। इसमें हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। A B C D मैंने नाम लिख दिया। A B नहीं दिया, BC 4 है, CA डायगोनल है 5.6 का, AD 4.5, CD 5 और BD 6.5 का है। ठीक है, तो इस मेजरमेंट से हमें एक फिगर बनाना है। तो सबसे पहले हम BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखाऊंगा, वो आप खुद लिख लेना। तो BC मुझे 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो BC मैंने 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। BC 4 सेंटीमीटर का। अब B पॉइंट से आर्क लगाना है D के लिए 6.5 का। तो B पॉइंट पर कंपास रखता हूं और इसे 6.5 ओपन करना है। 6.5 ओपन करके आर्क लगा देना है ऐसे। ऐसे आर्क लगा दिया। अब कंपास को रखना है C पॉइंट पर और इसे ओपन करना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया और आर्क लगा दिया। ये आर्क थोड़ा अलग हो गया, इसको मुझे ओपन करना था 6.5। तो 6.5 ओपन किया, ओके, और ये आर्क मैंने सही कर दिया। ओके, तो आर्क को थोड़ा सा हटा लेते हैं, एक्स्ट्रा आर्क को। इससे ये जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम देना है D। D को B से मिला देना है और C को D से मिला देना है। ठीक है, तो इस तरह से ज्वाइन कर देना है। चलिए मैं ऐसे मिला देता हूँ, मिला दिया। हाँ, तो C को D से मिला दिया। उसके बाद पॉइंट लेना है, ये CD है 5 सेंटीमीटर का और BD 6.5 सेंटीमीटर का। अब C से 5.6 और D से 4.5 का आर्क लगाना है। C से 5.6, तो मैं आर्क को इसको कंपास को C पर रखता हूँ और ओपन करना है 5.6। 5.6 का ओपन किया और इधर की साइड आपको आर्क लगा देना है। अब कंपास को रखना है D पॉइंट पर और इसे ओपन करना है 4.5। 4.5 ओपन कर दिया और इसके बाद आर्क लगा देना है इस तरह से। तो ये जो पॉइंट आया उस पॉइंट को नाम दे देना है A। राइट, एक्स्ट्रा आर्क को हटा देना है और A को B से मिलाना है, A को C से मिलाना है और A को D से मिलाना है। और मेजरमेंट लिख देते हैं। AB नहीं दिया, 4.5 का AD है और BD वो ये AC 5.6 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी समझ में आ गया हो, स्टेप्स आप लिख लेना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।